हेलो एवरीवन, जय माता दी आप सभी को। तो इस वीडियो में मैं आपको माता की चौकी कैसे उठानी है, सुपारी का क्या करना है, ज्वारों का बाद में क्या करते हैं, भोग प्रसाद का क्या करना है, नारियल का क्या करना है, कलश का क्या करना है और हाँ, कलश को कौन सी तिथि में विसर्जन करें, आप सभी को इसके बारे में एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो देवी दुर्गा 23 अक्टूबर को वापस अपने लोक लौट जाएंगी और क्वार माह की 10वीं तिथि यानी कि दशहरा जो विजयदशमी का दिन है उस दिन विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि पूर्ण होने के उपरांत ही कलश का विसर्जन किया जाता है। यानी कलश विसर्जन 10वीं तिथि को करना चाहिए। 9वीं को केवल कन्या पूजन करना चाहिए, यानी 9वीं का व्रत संपन्न होने के बाद हवन और इसके बाद कन्याओं का भोजन जरूर कराना चाहिए। इसके साथ ही अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें उपहार दें। अगर आप पहले से कन्या पूजन करा चुके हैं तो और भी अच्छा है। कन्या पूजन से माँ देवी अति प्रसन्न होती है। अगर आप कन्या पूजन की विधि मंत्र नहीं जानते तो माँ दुर्गा से क्षमा याचना मांगते हुए कहें कि हे देवी, मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार अल्प ज्ञान के साथ आपका व्रत रखा है, कलश स्थापना की है और कन्या पूजन किया है। आप अपनी कृपा मुझ पर बरसाएं, मेरे कुल, मेरे परिवार और सभी को अपना आशीर्वाद दें और हमारे घर में हमेशा विराजमान रहें। माँ दुर्गा से क्षमा याचना इस प्रकार मांगे। अब हमें 10वीं के दिन माता रानी की चौकी उठाने से पहले माता रानी कलश, ज्वारे, गणेश जी, अखंड ज्योति पर रोली, कुमकुम, चावल, कलावा, पुष्प से पूजा करें। फिर भोग अर्पित करें, पूजा आरती करें, मंत्र का जाप करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें और लास्ट में आरती जरूर करें। इस तरह से सभी की पूजा अर्चना कर ली है। पूजा अर्चना करने के बाद क्षमा याचना कर लें और फिर माता रानी से बोले कि हे माता रानी, आप हमारे यहाँ जितने दिन रही उतने दिन आपकी कृपा हमारे ऊपर रही। अब जिस कलश के रूप में हमारे आई, अब आप यहाँ से प्रस्थान करें। माता रानी की प्रतिमा को आप अपने घर के मंदिर में ही रखें, केवल मिट्टी के कलश को ही विसर्जित करें। और ये हमें जो प्रार्थना करनी है ये हमें कलश की करनी है। जो हमारे कलश के ऊपर नारियल रखा है, जो कलश है, ये हम माँ देवी के रूप में हम इन्हें प्रस्थान करने के लिए बोल रहे हैं। अब माता रानी की प्रतिमा को आप अपने घर के मंदिर में रखें, केवल मिट्टी के कलश को ही विसर्जित करें। अब सबसे पहले कलश के ऊपर रखे नारियल को धीमे से उठाएं और अपने माथे में लगाएं। उसके बाद नारियल चुन्नी को घर में मौजूद पत्नी, माँ, बहन की गोद में रख दें। इसके बाद अशोक के पत्तों से कलश में मौजूद पानी को पूरे घर में छिड़क दें। इस बात का ख्याल रखें कि जल छिड़कने की शुरुआत किचन से करें, क्योंकि यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा के साथ माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके बाद घर के हर कोने में और अंत में घर के प्रवेश द्वार पर जरूर छिड़कें, बस बाथरूम और शौचालय में न छिड़कें। अब कलश के जल को अपने व अपने परिवार के ऊपर भी छिड़क सकते हैं और प्रसाद के रूप में भी जल को ग्रहण कर। इसके बाद बचे हुए जल को तुलसी या किसी पेड़ में डाल सकते हैं। कलश में जो सिक्का था उसे उठाकर माथे से लगाएं और अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें और हमेशा रखे रहें। और कलश पर बंधे कलावे को अपने गले में या अपने हाथ पर भी बांध सकते हैं। यह देवी का सिद्ध रक्षा कवच होता है जो हर मुसीबत से रक्षा करता है। यह सूत्र घर के सब सदस्य पहन सकते हैं। अब कलश विसर्जन के बाद जो भी भगवान पर चढ़ाए फूल पत्ती हैं उन्हें आप भूमि विसर्जित कर सकते हैं। वैसे तो नदी तालाब में भी आप विसर्जन करने जा सकते हो, लेकिन हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी प्रकृति को हानि होती हो। अगर हम इन फूल पत्तियों को भूमि विसर्जित करते हैं, यानी थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें हमें थोड़ा दबा देना है या किसी गमले की मिट्टी में दबा दें तो इनका खाद बन जाएगा। इससे प्रकृति को हानि भी नहीं होगी और विसर्जित भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। हो सके तो जितनी भी फूल पत्ती पूजा में यूज होती हो उन्हें आप भूमि विसर्जित इस तरह से कर दीजिए। इसके बाद एक साफ थाली में माता रानी, गणेश जी और जिस दिन बार अच्छा हो तो अखंड ज्योति को भी उठा लें। अगर उस दिन बार अच्छा ना हो तो अखंड ज्योति को ना उठाएं, आप चौकी पर ही रहने दें। और हाँ, अखंड ज्योति को दशहरा की रात तक जलते रखें। और अब बात आती है ज्वारे का क्या करें। तो ये देखो ज्वारे हैं, ये बस आपको डेमो की तरह आपको मतलब ये दिखा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे ये निकली तो है नहीं है ज्वारे। तो ये इसकी मैं आपको विधि बता रही हूँ कि हमें ज्वारे का क्या करना चाहिए। तो जब ये हरे भरे हो जाएं 10वीं के दिन तो आप इन्हें निकाल के, जो पात्र है हमारा ये मिट्टी का, इसमें से निकाल के आप गमले में भी रख सकते हो। आप चाहे तो ये हरे ज्वारे हैं इनका जूस निकाल कर भी आप पी सकते हो और मिट्टी के पात्र को आप चिड़िया पानी के लिए इन्हें इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब जो माता रानी है, जो ये है माता रानी, गणेश जी और ये अखंड ज्योति है, इनमें जो बंधे कलावा को आप धीमे से खोलकर अपने हाथों में बांध लें। इसके बाद माता रानी की चुन्नी या कोई वस्त्र दक्षिणा रखी हो उसे आप दान दें। और हाँ, माता रानी के सभी श्रृंगार को अपने पास रख लें। इस प्रकार रख लें जो मैंने गोद ऐसे फैला के माता रानी का श्रृंगार लिया है, आप इस तरह से लें और माता रानी से अपने सुहाग के लिए आशीर्वाद लें। अब माता रानी, गणेश भगवान, अखंड ज्योति और जो पूजा आरती की हमारी जो बुक है, इन सभी को हम अपने घर के मंदिर में विराजमान कर लेंगे। इन सब के बाद सुपारी के रूप में जो नवग्रह रखे थे इन पर गंगाजल छिड़क कर एक एक करके उठा लें। इन सुपारी को खाने में ना इस्तेमाल करके आप पूजा का एक बर्तन लें। इनमें जितना भी, मैं तो आपसे ये कह रही हूँ, जितना भी जो पूजा का सामान है आप उसके लिए एक बर्तन रख लें, जो डिब्बे वाले आप उसमें रख सकते, क्योंकि अगली बार जब पूजा करें तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से रख लें और ये अगली बार आप पूजा में प्रयोग कर लें। जो हमने चावल से कलश स्थापना व नवग्रह की स्थापना की थी, तो अब इन चावलों का हम क्या करें। देखिए, इन सभी चावलों को इस प्रकार समेट लें। उसके बाद इसमें से थोड़े से चावल जरूर से निकाल लें और जहाँ भी आप अपने घर में चावल वगैरह रखते हैं उस डिब्बे में आप जरूर डाल दें। और आप इस तरह से डाल देते हैं तो आपके घर में अन्न धन की हमेशा बरकत रहती है। और उसके बाद आप चाहें
जो बचे चावल है इन्हें आप पक्षियों को डाल सकते हो, या आप इसी में थोड़ी सी चावल और बढ़ाकर आप दान भी कर सकते हैं, या आप किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं। और ये जो कपड़ा है आप इसे धोकर बार बार अपनी पूजा में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा विसर्जन का पूरा विधि विधान से हो गया। और हाँ, ध्यान रखें कि जितने भी विसर्जन का सामान है आप इधर उधर न फेंकें, ना ही किसी पेड़ के नीचे डालें या मंदिर में इधर उधर भी न डालें। इससे माता रानी का तो अपमान होगा ही, साथ में हमारे हिंदू धर्म का भी बहुत ज्यादा अपमान होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी सरल सी विधि थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो एक बार सब मिलकर बोलो, जय माता दी।